Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर BHU BA LLB एग्जाम। तो जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, अब आपको उसके लिए CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो CUET का एग्जाम है तो हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, बट हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है ना। पैटर्न चेंज हो गया है बट हमारा सिलेबस सेम है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, CUET क्या है, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या बनता है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, हमें उनको कैसे कवर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है बट आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी BHU के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले important dates देख लेते हैं। तो important dates में ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक आप अपना जो फॉर्म है CUET का वो फिलअप कर सकते हैं, तो फिल कर दीजिए। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी 6 मई है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022 के अंदर होगा, ठीक है। आपके स्लॉट्स जो है वो इन्होंने डिफाइन करे हुए, टाइमिंग्स भी और आवर्स भी, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट CUET की CUET.smrt.ac.in है, ठीक है, तो वहां से आप और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वैसे सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं CUET के लिए। तो CUET का एग्जाम जो है, फॉर अपियरिंग इन CUET UG 2022 देयर इज नो एज लिमिट, मतलब आप कोई भी एज के हो, देयर इज नो एज लिमिट, आप ये एग्जाम दे सकते हो। द कैंडिडेट हु हैव पास 12th इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2022 रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन CUET एग्जामिनेशन। क्या कहने की कोशिश करें कि मान लो 2022 में ही आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं 12th के, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, और अगर उससे पहले हो गए हैं तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया, ये सब कुछ, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को भी पता है कि 2022 वालों का रिजल्ट लेट आएगा, तो ये भी अपनी एडमिशन उसी हिसाब से करेंगे। तुम फॉर्म भर सकते हो तो तुम चुपचाप फॉर्म भर दो, ठीक है। अब देखिए फीस देख लेते हैं कि फीस कितनी है। देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 650 है एक स्लॉट का, दूसरे का भी, ठीक है। OBC के लिए 600 550, SC ST थर्ड जेंडर PW BD सेंटर्स आउटसाइड इंडिया ₹3000 इज द फीस, ओके। एग्जामिनेशन स्कीम समझ लेते हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आप एक सेंटर में जाएंगे, वहां पे आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, वहां पर आप बैठकर अपना एग्जाम देंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है आपका। लैंग्वेजेस कौन कौन सी, 13 लैंग्वेजेस है, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में ये एग्जाम दे सकते हैं, ओके। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगी और आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना होगा, मतलब आपको राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको चूज करना है और मार्क करना है, ठीक है ना। टेस्ट डिजाइन के अंदर जो आपका सेक्शन 1 है, 1B 1 2 है, 3 है, तो ये इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं पहले 2 सेक्शंस में। क्या आपको सारे के सारे एग्जाम्स देने जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे सेक्शंस में से कुछ चूज करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या चीज देखनी है आपने? देखना है स्टेप 1 क्या देखोगे, आपको कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, ठीक है ना। कॉलेजेस में क्या कौन से अप्लाई करना है, क्या वो कॉलेज CUET के एग्जाम के थ्रू अपनी एडमिशन करवा रहे हैं, अगर करवा रहे हैं तो उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना, और वो रिक्वायरमेंट्स के आपको अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। क्लियर है इस बात पे, ठीक है। अब देखिए टेस्ट डिजाइन में मैंने आपको बता ही दिया था कि फर्स्ट 2 सेक्शंस जो हमारे हैं वो लैंग्वेजेस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 2 है उसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मतलब जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में BA करनी है, तो अगर आपका कोई कॉलेज कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स करनी है तो भाई तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि BA पॉलिटिकल साइंस करनी है तो पॉलिटिकल साइंस देना पड़ेगा, अगेन रिक्वायरमेंट चेक करोगे, बट डोमेन स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स
यहाँ पे मेंशन है, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आप देखोगे, अब ये पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट हैज टू द ऑप्शन to choose any language or domain subject or subject specific subjects general test or a combination thereof as may be required for admission to specified courses of the desired university or universities while applying. It is not mandatory to choose any one or more of the test or subjects stated above. The choice of the test or subjects would depend on the courses opted by the candidates and the universities where admission is sought. ये वही कह रहे हैं जो मैंने बोला कि जौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेनी है उनकी रिक्वायरमेंट्स आप चेक करोगे। अभी थोड़ी देर में हम BHU की BA LLB की रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। और फिर सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट में आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या हमें पढ़कर जाना है, ठीक है। तो सभी सेक्शंस में से नहीं आपको चूज करना है ऑप्शन। देखिए, अ कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट इन फॉलोइंग मैनर्स, ठीक है। तो आप 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं एंड वन फ्रॉम 1A 1B, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट। और ये तो आप 9 टेस्ट दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स, बट आपको कैसे चूज करना होगा, स्टेप 1 यही रहेगा, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट जो है वो तुम चूज करो, ठीक है ना। अगर तुम चाहते हो कि दीदी बता दो कि BA करना है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मुझे BA करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर BA BBA करना है तो उनके चॉइसेस जो है वो डिफरेंट है। उसके लिए मैं वीडियोस कर रही हूँ एग्जाम पे, एग्जाम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लीजिए कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, वो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब क्या हमें इतने टाइम के लिए पूरा जितने भी स्लॉट में उस एग्जाम होंगे वो देने पड़ेंगे? नहीं। इन स्लॉट 1 विल बी हेल्ड इन द मॉर्निंग, slot 2 would be held in the afternoon, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है assuming the candidate takes all the offered sections in the given slot, compensatory time would be given, ठीक है। अगर आप सारे वो नहीं देना चाहते हो, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 or more slots in different days depending on the subjects taken by the candidate। और आपको सारा टाइम के लिए नहीं बैठना पड़ेगा, जो आपने चूज किया सब्जेक्ट वो आप एग्जाम देकर आ जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेज ऑप्टेड इन सेक्शन 1A, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे आप इंग्लिश ले रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप इंग्लिश ले रहे हो या हिंदी ले रहे हो, चलो मैं बात बता ही देती हूँ कि BHU के अंदर अगर BA LLB के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी या इंग्लिश में तो देना ही पड़ेगा। सेक्शन 1A में से हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या आएगा, 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब चूज कर सकते हो, पिक एंड चूज की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है ना। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है रे बाबा, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 5 एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 मार्क्स का है, तो 40 इंटू 5 इज इक्वल टू, एक पेपर हो गया आपका 200 मार्क्स का, ठीक है ना। तो 45 मिनट्स दिए जाएंगे, बहुत बढ़िया। डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आपका, जो आप BHU वाले हैं उनको, जो BA LLB के लिए अप्लाई करेंगे, लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट है यहाँ पर जो आपको अपीयर होना पड़ेगा। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स का, 200 का, 45 मिनट्स, ठीक है। जनरल टेस्ट में है बाकी सारा लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ यहाँ पर आता है। 60 आउट ऑफ 75, 5 मार्क्स का, 300 का आपका ये पेपर है, ठीक है। BHU वालों को जनरल टेस्ट देना है, लीगल स्टडीज का देना है, इंग्लिश हिंदी में से एक देना है। तो ये आपका पैटर्न है, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं BHU BA LLB के लिए, ठीक है। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BA LLB ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG 2022। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A के अंदर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसमें से आप किसको ऑप्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक को चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 के अंदर क्या देना जरूरी है, लीगल स्टडीज का एग्जाम देना जरूरी है भाई सेक्शन 2 के अंदर। और सेक्शन 3 के अंदर कौन सा जरूरी है, जनरल टेस्ट। तो ये आपका बनता है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी अच्छी है वो देंगे आप एग्जाम, ठीक है ना। और लीगल स्टडीज का एग्जाम और जनरल टेस्ट, ठीक है, ये देना जरूरी है। 12th करी होनी जरूरी है, 12th में अपीयरिंग है तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। वो कहते हैं मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपने दिया, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, क्लियर है BHU का, ये उन्होंने बताया है। ओके, क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा सेक्शन 1 में कौन सा है, या तो हम इंग्लिश देंगे या फिर हम हिंदी देंगे, BA-LLB वाले है ना, इंग्लिश या हिंदी देंगे। तो उसमें वो कह रहे हैं 40 क्वेश्चंस 50 में से अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन टाइप पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, नंबर 1 हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी अगर पेपर देंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएंगे ही, और दूसरा क्या पता चल रहा है, वोकैबुलरी। दूसरा क्या पता चल रहा है, वोकैबुलरी। अब आपको दी ये एक वर्ड यूज किया हुआ है, लिटरेरी एप्टीट्यूड। ये क्या होता है कि अननोन पैसेजेस दिए जाएंगे और वो आपको समझकर आंसर करने, वही तो होता है पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यही तो होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी हमारा सिलेबस है। इंग्लिश का और भी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, हमने जो पिछली वीडियो में मेरे से मिस हो गया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस जो आपका बनता है वो बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स, ठीक है ना। 3 टाइप्स के पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पक्का हो गया सिलेबस में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुमने अच्छे से कर जाने हैं, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता देती हूँ कैसे करना है। देखो यार, मेरी वेबसाइट पे फ्री के अंदर www.logri के अंदर डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है ये बताया हुआ है। तो वहां से पढ़ लो, PDF दिया हुआ है इंग्लिश सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल के। उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस यूनिवर्सल की बुक में से बिल्कुल से कर सकते हो। अगर कोई और इंग्लिश की बुक है वो भी कर सकते हो, नहीं तो SP बख्शी की बुक खरीद लो, यूनिवर्सल्स की मत खरीदो, ठीक है। क्योंकि मतलब आपको लीगल स्टडीज तो NCERT की बुक में से पढ़नी है, वो मैं बता दूंगी। तो SP बख्शी या फिर RS अग्रवाल की बुक भी इंग्लिश की खरीद सकते हो और वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्लियर हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा हमारा जो है वोकैबुलरी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टॉपिक कौन सा है हमारा, वोकैबुलरी। जो पीछे भी हमने पढ़ा था कि वोकैबुलरी आएगी, ठीक है। वोकैबुलरी के बेस कौन से होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। वोकैबुलरी है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स, सेम मीनिंग ऑफ वन वर्ड, ये होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड, मतलब सही वर्ड यूज करो। अगर मीनिंग पता होगा तभी हम करेक्ट वर्ड यूज कर पाएंगे। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, तो ये भी हमारा वोकैबुलरी के हो गए तीनों, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वोकैबुलरी कैसे कवर करनी है, देखो न्यूज़पेपर में से हर रोज, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ोगे, जनरल स्टडीज का तो पेपर दोगे ही, न्यूज़पेपर में से हर रोज 5 to 6 न्यू वर्ड्स याद करो। एग्जाम आयर पे जो मेरा चैनल है उस पे हर रोज मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करवाती हूँ और वोकैबुलरी भी पढ़ाती हूँ। तो 5 to 6 न्यू वर्ड्स याद कर लोगे, 5 to 6 न्यू वर्ड्स यहाँ से, और आप एक लिस्ट भी याद करनी स्टार्ट कर सकते हो। अगेन जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, SP बख्शी, RS अग्रवाल, उसमें से लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो वोकैबुलरी। अब देखिए ये वाली चीजें हमारी पक्की होगी, और एक तीसरी चीज जो मेंशन करी हुई है वो है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो तीसरा हमारा टॉपिक क्या बन गया, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। मतलब ये हमारे पेपर में होगा। तो रीअरेंजिंग द पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट उसको बोल देते हैं। अगर बुक में आप देखोगे तो क्या मेंशन किया होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ, ठीक है ना, जम्बल्ड पैराग्राफ भी बोलते हैं जिसको। तो ये भी हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारी बुक SP बख्शी या RS अग्रवाल। तो बुक तो खरीदनी पड़ेगी, SP बख्शी या RS अग्रवाल में से खरीदो, बढ़िया उसमें से पढ़ो ये टॉपिक्स। तो अब हमारी इंग्लिश की प्रेपरेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10-15 दिन में हो जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। रीअरेंजिंग पार्ट्स भी 10-15 दिन में हो जाएंगे। तो ये तो 2 पक्के कर दो, बिकॉज इन्होंने लिखा हुआ है ये आएंगे ही आएंगे। वोकैबुलरी तो होती ही रहेगी, साथ साथ करनी पड़ेगी, हर रोज 30 मिनट वोकैबुलरी को देने ही पड़ेंगे, तभी होगी वोकैबुलरी, ठीक है। ये तो डन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजिंग पार्ट्स पक्के करके जाओगे, बिकॉज क्लियरली मेंशन्ड है। ये वर्बल एबिलिटी जो है ये सीक्रेट है कि क्या क्या डाल सकते हैं इसमें से, तो वो हम देखेंगे। बट पहले हमें क्या कवर करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग द पार्ट्स और वोकैबुलरी साथ साथ चलेगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हमें। बात करते हैं जो वर्ड यूज किया हुआ है वहां पर सिलेबस के अंदर हमारा, वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा अगर हम करके जाते हैं, देखिए क्योंकि सिर्फ वर्बल एबिलिटी का वर्ड यूज किया हुआ है, पर्टिकुलर हमें टॉपिक्स नहीं बताए, तो हमारा मेन फोकस कौन सा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग पार्ट्स और वोकैबुलरी, ये मेन है। क्योंकि पता है इसमें से तो 100% क्वेश्चन आएगा, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्या करके जाएंगे, फिर हमें पता है कि वर्बल एबिलिटी में आता है एक टॉपिक जिसका नाम है स्पॉटिंग एरर्स। क्या नाम है, स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स किस चीज पे बेस्ड होते हैं हमारे, स्पॉटिंग एरर्स हमारे बेस्ड होते हैं ग्रामर पे,
ठीक है ना। तो हम ग्रामर के कौन से टॉपिक्स कर जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर जाएंगे, टेंसेस कर जाएंगे और प्रेपोजिशंस कर जाएंगे, टेंसेस कर जाएंगे और प्रेपोजिशंस आर्टिकल्स कर जाएंगे। बेसिक ग्रामर हम अपनी पढ़कर चले जाएंगे। स्पॉटिंग एरर्स कर लेंगे पहला हम, और दूसरा जो हमारा चीज है वो हम कर जाएंगे ईडियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अगर हमें टाइम मिलता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे जब क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे तो हमें और पता चलेगा। तो ये भी लिस्ट जो है हमें वो याद करनी है। तो अब ये कहाँ से करें, वही एसपी बख्शी में से कर लीजिए। ठीक है, एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, वहां से आप कर सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी एसपी बख्शी में से, आर.एस. अग्रवाल में से। जो लिस्ट है उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हर रोज 10 ईडियम्स याद करने स्टार्ट कर दिए, 10 ईडियम्स एवरी डे। ठीक है ना, ये स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपको एग्जाम ऐप पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा और आपको www.logri.com पे भी आपको लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस और ऐसे आपको कवर करना है, एक ही बुक में से सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो है लीगल स्टडीज। ठीक है ना, जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी, यहाँ पे क्या बोलेंगे सीयूईटी में, उसको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये बोला जाता है इसको। तो अब इसमें से कैसा पैटर्न आएगा इसका, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40 हमने अटेम्प्ट करने हैं। बढ़िया है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। अब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली। एमसीक्यूज जो होंगे वो क्लास 12 के सिलेबस के बेस के ऊपर ही आएंगे। तो हमें क्या करना है, बहुत ही इजी सा सिलेबस कर दिया इन्होंने। लीगल स्टडीज क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक पढ़कर जानी है। तो क्या हमारा सिलेबस चेंज हो गया, नहीं भाई, अभी दिखाऊंगी सिलेबस सेम है, 45 मिनट्स ये जाएंगे। तो ये याद रखना है। बहुत बच्चे पूछेंगे दी 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने, नहीं नहीं, सिर्फ 12th, ओनली 12th, ओनली 12th। अब तो लीगल स्टडीज की जो बुक का एक एक टॉपिक है यहाँ मेंशन है। जुडिशरी है हमारा, टॉपिक्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, वो भी आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन, फिर उसके ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, अब लीगल सर्विसेज, ठीक है, फ्री लीगल एड, ये सब कुछ समझाया हुआ है। सून वी विल बी सॉल्विंग एमसीक्यूज, एमसीक्यूज और लीगल की क्लासेस, लीगल स्टडीज की क्लासेस लूंगी मैं। ठीक है ना, एमसीक्यूज तो फॉर श्योर आपके मैं लॉगरी पे सॉल्व करवाऊंगी चैप्टर वाइज। ठीक है ना, तो रेडी रहना। और लीगल स्टडीज की भी क्लासेस आएंगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रट लेनी है हमने, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी रटेंगे। अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल, सारा इंटरनेशनल लॉ ये पढ़कर जाना है और लीगल टर्म्स पढ़कर जानी है। बहुत बढ़िया, क्लियर कट सिलेबस है, क्लियर कट सिलेबस। तो क्या करना है हमें इसके लिए, एनसीईआरटी को रट्टा मारना है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है। हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका टेस्ट लूंगी मैं लॉगरी पर। लीगल स्टडीज की प्रिपरेशन एनसीईआरटी में सिर्फ करोगे। ठीक है ना, हार्ड कॉपी बाय कर लो, जाकर बुक बाय कर लो। ठीक है, हार्ड कॉपी बाय कर लो। एमसीक्यूज अगर यूनिवर्सल्स की बुक है वहां से सॉल्व कर लो, नहीं तो लॉगरी से एमसीक्यूज होंगे ही होंगे आपके। नो नीड टू स्टडी एनी अदर एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तीसरा पेपर कौन सा देना है हमें, तीसरा पेपर कौन सा, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट का देख लेते क्या है। तो जनरल टेस्ट है 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75। तो हमें 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से हमें 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। इनपुट टेक्स्ट कैन बी बेस्ड ऑन, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स मतलब स्टैटिक जीके भी है हमें। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़कर जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब ये मैथ्स आ गया हमारा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल एंड एनालिटिकल, सिलेबस तो सेम है। यहाँ पे एम के पांडे जी भी आ गए हमारे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ गए। एक एक सेक्शन को पकड़ के, मतलब एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के समझाऊंगी। जनरल टेस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए, करंट अफेयर्स आ गया, स्टैटिक जीके आ गया, मैथ्स आ गया, लॉजिकल आ गया, 4 आ गए हमारे। वही सिलेबस सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करेंगे कैसे
कौन से टॉपिक्स और कैसे प्रिपरेशन। जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज का जो हम दो पार्ट्स हैं इसके, करंट अफेयर्स है, सबसे पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक जीके, उसके बाद क्या आता है स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स के अंदर रीडिंग द हिंदू एवरीडे, हियरिंग टू द एनालिसिस ऑन एग्जाम आए। देखो रीडिंग मुझे पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स है नहीं पढ़ पाओगे, द हिंदू पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो मैं न्यूज़ सुना रही हूँ तुम्हें एग्जाम आयर पे, एग्जाम आयर मेरा नया चैनल है जहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो रहे हैं, वो उसको सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग अ करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज एंड इवेंट्स, टिट्स बिट्स, ठीक है, कोई भी मैगजीन पढ़ने लग जाओ, ठीक है। जून 2021 से लेकर जून 2022 की न्यूज़ कवर करनी है, जैन 2022 से लेकर के जून 2022 की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले कवर करोगे, फिर करोगे दिसंबर 2021 की, फिर नवंबर, ऐसे पीछे जाओगे तो कोई भी एनी वन मैगजीन में से फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। बाकी एग्जाम आयर पे भी आपकी न्यूज़ कवर करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। देखो यार इसका सिंपल सा फंडा है, यूनिवर्सल्स की बुक खरीदो, यूनिवर्सल्स की बुक खरीदो और उसमें से ये सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सेम एमसीक्यूज आते हैं, सेम एमसीक्यूज, ठीक है, और ऐसे करोगे तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और इन लेस टाइम, इन लेस टाइम, ठीक है। मेरा फंडा तो यही है, जितना टाइम तुम्हारे पास है उसमें ये करो, ठीक है। बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे भाई पियर्सन्स की बुक खरीद लो, ल्यूसेंस खरीद लो, कुछ तुम्हें बोलेंगे अरे वो अरिहंत खरीद लो, ठीक है, बट उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि ये लेंदी है, हमें ये नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं पता चलता क्या लर्न करें, तो ये हमने नहीं करना है। यूनिवर्सल्स में से कर कर काम खत्म करो। एग्जाम आयर पे भी सेशंस हो रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। कूल। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक कौन सी लेकर आ रहे हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। इसमें से पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं वो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। ये बुक जो है ये बहुत बड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस डिस्टेंस, ये कवर कर जाने पड़ेंगे हमें। एनालॉजी जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, दैट्स इट। बाकी सबके लिए मैं कहूँगी एक्सरसाइज सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करना, फिर एक्सरसाइज पर आना, और एक्सरसाइज में जब लगे कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस तो फिर उनको छोड़ देना और नेक्स्ट पे मूव हो जाना। थर्ड इज जब भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करो, डिफिकल्ट लगे या कोई अटेम्प्ट करते करते रॉन्ग या डिफिकल्ट लगे क्वेश्चन तो उसको मार्क कर लेना, और जब अटेम्प्ट करते करते कोई ट्रिक पता चले कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के ऐसे सॉल्व हो सकते हैं तो उनको नोट कर लेना। ये है फंडा लॉजिकल रीजनिंग का, एज सिंपल एज दैट। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं वो है एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सारे भी ये सॉल्व कर लेना। बुक का नाम है 18 डेज वंडर बाय एस चंद, तो ये आपको पूरी की पूरी अगर सॉल्व कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो तो सॉल्व कर ही जाना, ठीक है ना। बेस्ट बुक है, इसमें फॉर्मूलाज, शॉर्टकट सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ बेस्ट बुक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथ्स आता है, तो ठीक है ये आपको करना है। गाइस अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए @IamLoggery पे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं मेरे साथ। All the details are in the description box. Do check that out. That's it. Please subscribe to Examire. Please subscribe to Loggery and Miss Being, all my 3 channels. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying.